हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। अगर आप सोच रहे हैं कि इंडिया में E10 और E20 दोनों ऑप्शन मिलेंगे तो अभी इस पे सेंटर ने फाइनल क्लैरिफिकेशन दे दी है। गवर्नमेंट का कहना है कि E20 ही इंडिया का स्टैंडर्ड पेट्रोल रहेगा और E10 को पैरेलल ऑप्शन के रूप में लॉन्च करना पॉसिबल नहीं है। आप सोच रहे थे कि इंडिया में E10 और E20 पेट्रोल ऑप्शन दोनों मिलेंगे, तो अब इस पे सेंटर ने फाइनल क्लैरिफिकेशन दे दी है। गवर्नमेंट का कहना है कि E20 ही इंडिया का स्टैंडर्ड पेट्रोल रहेगा और E10 को पैरेलल ऑप्शन के रूप में लॉन्च करना पॉसिबल नहीं है। काफी लोगों की कंसर्न थी कि पुरानी गाड़ियां E20 फ्यूल के साथ फुल्ली कंपैटिबल नहीं है, इसलिए डिमांड आ रही थी कि E10 पेट्रोल भी अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कई दूसरे कंट्रीज में डिफरेंट इथेनॉल ब्लेंड्स ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने साफ कह दिया है कि इंडिया में ऐसा कोई भी मॉडल प्रैक्टिकल नहीं है। गवर्नमेंट के मुताबिक E20 रोल आउट से पहले ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, कंपोनेंट सप्लायर्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ एक्सटेंसिव टेस्टिंग की गई थी। ट्रांजिशन को केयरफुली मॉनिटर किया गया था और भी मेजर इश्यूज इवेल्युएट किए गए थे। मिनिस्ट्री ने मारुति सुजुकी का एग्जांपल भी दिया। कंपनी ने 1.84 करोड़ से ज़्यादा नॉन E20 के कंपैटिबल व्हीकल्स को सर्विस किया, लेकिन E20 की वजह से कोई करोशन या कोई मेजर टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं रिपोर्ट आई है। गवर्नमेंट ने यह भी एक्सेप्ट किया है कि कुछ व्हीकल्स में E20 की वजह से फ्यूल एफिशिएंसी लगभग 3 से 5% तक कम हो सकती है, लेकिन मिनिस्ट्री का कहना है कि इथेनॉल का ऑक्टेन रेटिंग ज्यादा होता है, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज बेटर होती है और ये क्लीनर फ्यूल की तरह बर्न किया जा सकता है, जिससे ओवरऑल एनवायरनमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन लॉजिस्टिक्स बताया है। इंडिया में 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंप ऑपरेट करते हैं। अगर हर फ्यूल स्टेशन पे E10 और E20 दोनों अलग अलग मेंटेन किए जाएं तो स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कॉस्ट काफी बढ़ जाएगी। इसी वजह से गवर्नमेंट का मानना है कि नेशन वाइड ड्यूअल फ्यूल ऑप्शन फिजिबल नहीं है। मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि पेट्रोलियम एक नीश प्रोडक्ट है और उससे कंपेयर करें E10 को नेशन वाइड ऑप्शन बनाना पॉसिबल नहीं है। साथ ही पब्लिक सेक्टर, बैंक्स और ऑयल कंपनीज इथेनॉल इंफ्रास्ट्रक्चर में हर साल 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्ट कर चुकी है, इसीलिए E20 पॉलिसी से पीछे हटना भी प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब फिलहाल पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। इंडिया में E20 ही स्टैंडर्ड पेट्रोल रहेगा और E10 को रेगुलर ऑल्टरनेटिव के रूप में इंट्रोड्यूस करने का कोई प्लान नहीं है। अगर आपके पास पुरानी व्हीकल है तो मैन्युफैक्चरर की फ्यूल कंपैटिबिलिटी गाइडलाइंस को फॉलो करना सबसे ज़रूरी रहेगा। और आपका क्या मानना है कि क्या ये गाइडलाइंस, क्या ये लोगों पे थोप देना एक बेटर या फिर एक अच्छा सोल्यूशन है, या फिर E10 से ही स्टार्ट करना चाहिए था ताकि अपनी एक मार्केट या फिर जो कंपनीज हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सके एंड कंज्यूमर्स को इस चीज़ का भुगतान ना करना पड़े। आपकी क्या राय है ज़रूर बताना कमेंट्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं फिर कल इसी वक्त इसी जगह।